पिछले 2 विश्व युद्ध दुनिया के लिए एक बड़ी त्रासदी लेकर आए और ऐसा माना गया कि शायद दुनिया इन दोनों युद्धों से सबक लेगी और भविष्य में किसी भी तरह के युद्ध से बचेगी। लेकिन शायद ऐसा नहीं है। पिछले विश्व युद्ध भी सत्ताधारी दलों की महत्वाकांक्षाओं पर विराम नहीं लगा सके और कब्जे और दूसरे को कमजोर करने की नीति आज भी पहले जैसी ही बनी हुई है। तीसरे विश्व युद्ध की आड़ से हर कोई परेशान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले के विश्व युद्ध के कारण क्या थे? अगर नहीं तो आइए इस खबर में देखते हैं। 8 जून साल 1914 को ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया में साराएवो के दौरे पर थे। वहां दोनों की सर्व राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिंस ने हत्या कर दी। इसके बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। इसके बाद संकट बढ़ता चला गया और 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस और 2 दिन बाद फ्रांस के साथ युद्ध शुरू कर दिया। यह विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। आइए जानते हैं पहले विश्व युद्ध के बारे में। 4 साल 3 महीने और 2 हफ्ते तक चले इस युद्ध में करीब 30 देश शामिल थे। इस युद्ध में करीब 6 करोड़ 82 लाख सैनिक लड़े, जिनमें से 99 लाख 11 हजार सैनिक मारे गए। बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में 75,000 भारतीय सैनिक भी थे। पहले विश्व युद्ध में 30 से ज्यादा देश शामिल हुए थे, जिनमें सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका समेत करीब 17 मित्र देश थे। दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन जैसे राज्य थे। युद्ध यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लड़ा गया। दूसरा विश्व युद्ध यूरोप में 1939 से सितंबर 1945 तक चला था। लगभग 70 देशों की थल, जल, वायु सेनाएं इस युद्ध में शामिल हुई थीं। इस युद्ध में विश्व 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इस युद्ध के दौरान पूर्ण युद्ध का मनोभाव प्रचलन में आया, क्योंकि इस युद्ध में लिप्त सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमता इस युद्ध में झोंक दी थी। युद्ध में अलग अलग देशों के करीब 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 5 से 7 करोड़ लोगों की जान चली गई थी और 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटनाक्रम में असैनिक नागरिकों का संहार हुआ, जिसमें होलोकॉस्ट भी शामिल है और परमाणु हथियारों का एकमात्र इस्तेमाल शामिल है। युद्ध के आखिर में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। दरअसल साल 1936 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के राइनलैंड में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। इस बीच 7 जुलाई 1937 को मार्को पोलो पुल हादसा हुआ था, जिसके कारण जापान और चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसे इन दोनों के बीच सबसे लंबा युद्ध माना जाता है। इसके बाद 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के नाजी राज्य से बदला लेने की घोषणा कर दी और युद्ध छिड़ गया। आखिर में जापान की ओर से सरेंडर करने के बाद युद्ध खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की तारीख की जो मुख्य समय अवधि के अलावा ऐसी कई घटनाएं भी थीं जो इस पूरे समय घटित हुई। आइए एक नजर डालते हैं उन घटनाओं पर। पहली घटना मार्को पोलो ब्रिज संघर्ष, जो कि जुलाई 1937 में हुआ। ये बीजिंग में हुई एक ऐसी घटना थी और कई लोग इसे दूसरे चीन जापानी युद्ध की शुरुआत मानते हैं। दूसरी घटना है जापानी हमला पर्ल हार्बर पर, दिसंबर 1941 की ये घटना है। हवाई में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर कुख्यात हमला हुआ, जिसके कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। स्टेलिनग्राद की लड़ाई जुलाई 1942 से फरवरी 1943 तक चली। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से इसे माना जाता है। यह यूरोप में युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि सोवियत संघ ने नाजी सेनाओं को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। डी डे जून 1944 नॉर्मंडी के माध्यम से यूरोप पर मित्र राष्ट्रों के आक्रमण से नाजी कब्जे वाली यूरोप की मुक्ति शुरू हुई। उभार की लड़ाई दिसंबर 1944 से जनवरी 1945 तक। यूरोप में नाजी सेनाओं का आखिरी बड़ा आक्रमण जो अंततः असफल रहा। बर्लिन का पतन अप्रैल से मई 1945 तक। यूरोप में मित्र देशों की अंतिम जीत जब सोवियत सेना ने जर्मन राजधानी पर कब्जा कर लिया। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम अगस्त 1945 की घटना है। युद्ध में परमाणु हथियारों का पहला प्रयोग किया गया, जिसके कारण जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। अगर विशेषज्ञों की माने तो कोविड से कमजोर हुई दुनिया में महंगाई इन दिनों बढ़ी है और देशों के अंदरूनी हालात बिगड़ गए हैं।
ऊपर से रूस यूक्रेन युद्ध इस ढेर पर चिंगारी का काम करता नजर आ रहा है। वहीं इजराइल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध एक और मुसीबत ला बैठा है। ऐसे में थके और परेशान हुए देश आपस में उलझकर जंग के हालात पैदा कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अलावा आम लोग भी यही सोचने लगे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल फर्म इप्सॉस की ओर से कराए गए एक सर्वे में शामिल 34 देशों के ज्यादातर लोगों ने माना कि जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। भारत भी इस सर्वे का हिस्सा था। यहाँ करीब 79% लोगों ने युद्ध की आशंका जताई थी। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध और दूसरी तरफ इजराइल और फलस्तीन आमने सामने। वहीं ईरान ने भी इस युद्ध में कूदने की धमकी दी है और इसके साथ ही अमेरिका ने भी चेतावनी दी है। इसके साथ साथ रूस और चीन एक तरफ अपना जमावड़ा लगा रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ हो रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है।